इन दिस प्रॉब्लम आपको एक रॉड दिया गया है जिसका लेंथ 5 मीटर है और इस तरीके से ये रफ दीवार और रफ फ्लोर के बीच में रखा हुआ है। आपको दे रखा है दोनों तरफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर है, तो इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिससे कि ये रॉड स्लाइड ना करे। अगर हम चाहते हैं कि रॉड स्लाइड ना करे और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लिमिटिंग केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लग रहा होगा दोनों जगह म्यू इंटू नॉर्मल। इसलिए मैं फ्रिक्शन जब भी लिखूंगा उसको म्यू इंटू नॉर्मल से रिप्लेस कर दूंगा। तो ऐसे में अगर मैं इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मान लेते हैं इसका मास m है, ये मैंने एज्यूम किया है, लेट्स से मास इज इक्वल टू m। तो ऐसे में इस पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे। सबसे पहले तो इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक ही बात है इस केस में। इस पे और क्या फोर्स लगेगा, यहां से लगेगा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, इसको बोल देते हैं हम n1। यहां से लगेगा नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ, इसको बोल देते हैं n2। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये एंड स्लाइड करके इधर जाएगा, ये एंड स्लाइड करके इधर जाएगा। इसलिए इन दोनों जगहों पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से एक्ट करेगा। यहां मान लेते हैं फ्रिक्शन F1 है, यहां मान लेते हैं फ्रिक्शन F2 है। तो क्योंकि हम लिमिटिंग केस के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम इजीली कह सकते हैं कि फ्रिक्शन 1 F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू N1 है और F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू N2 है। इस रॉड के लिए अगर हम फोर्सेस की इक्वेशन लिखना शुरू करें तो सबसे पहले लिख सकते हैं सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, मतलब x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 आगे की तरफ और N2 पीछे की तरफ, और सारे फोर्सेस वर्टिकल है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू N2, F1 इक्वल्स टू N2, विच इंप्लाइज आपका N2 कितना हो गया, F1 तो म्यू N1 है, N2 इज इक्वल टू म्यू N1, और N2 तो आ चुका है, F2 कितना है, म्यू N2, एंड F2 इज इक्वल टू म्यू N2 मतलब म्यू स्क्वायर N1। तो हमारे सारे नॉर्मल फोर्सेज और फ्रिक्शन फोर्सेज N1 के टर्म्स में आ चुके हैं। आपका F1 आ चुका है म्यू N1, F2 आ चुका है म्यू स्क्वायर N1 और N2 आ चुका है म्यू N1। ये तीनों हम आगे यूज करने वाले हैं। मतलब आपके पास जो तीन अननोन्स हैं, चार अननोन्स हैं, F1, N1, N2, F2, इन चार में से हम लोगों ने तीन को एक के टर्म्स में लिख दिया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हो गया क्योंकि हम लोगों ने तीन वेरिएबल्स इफेक्टिवली एलिमिनेट कर दिए ऑलरेडी। ये हो गया सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग y डायरेक्शन में तो 0 होगा। नेट फोर्स अगर y डायरेक्शन में 0 है मतलब क्या हुआ, N1 माइनस mg प्लस F2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज N1 माइनस mg प्लस F2 इक्वल्स टू 0। अब F2 कितना है, म्यू स्क्वायर N1, तो हमारे पास क्या आ गया, N1 माइनस mg प्लस म्यू स्क्वायर N1 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज N1 इज इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन और बन चुकी है। अब हमने N1 को mg और म्यू के टर्म्स में लिख दिया है। बेसिकली एक ही वेरिएबल बचा म्यू, और कोई अगर हम सारे के सारे फोर्सेस को पहले N1 के टर्म्स में लिख दें और N1 को अगर हम इससे रिप्लेस कर दें तो हमारे पास सारे वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ N1 बचेगा, या N1 भी नहीं, म्यू बचेगा, और वही म्यू हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें एक इक्वेशन और चाहिए। वो एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, उस एक इक्वेशन का सोर्स होगा नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम है इसलिए एंगुलर इक्विलिब्रियम भी चाहिए, हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए, इसलिए हमें नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा, टाउ नेट इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज नेट टॉर्क कहाँ से आएगा। अब नेट टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट 0 करें, तो मैं चूज कर रहा हूँ इस पॉइंट को, इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट में नेट टॉर्क को 0 कर रहा हूँ। इसी पॉइंट के अबाउट क्यों,
क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से दो दो वेरिएबल फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो उन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इक्वेशन लिखना आसान पड़ेगा। आप इसकी जगह इसको भी चूज कर सकते हैं, बात एक ही है। सेंटर ऑफ मास को भी चूज करेंगे तो आंसर वही आएगा, थोड़ी सी इक्वेशन में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो मैंने ये वाली एक्सिस ले ली जिसके और मैं टॉर्क को 0 कर रहा हूँ। तो N1 का टॉर्क तो पहले ही 0 है, F1 का टॉर्क पहले ही 0 है। 3 चीज़ों का टॉर्क बचा, mg का, N2 का और F2 का। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर N2 और F2 का टॉर्क आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है। मतलब N2 और F2 का टॉर्क अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो mg का टॉर्क नेगेटिव है। आप देख सकते हैं ये दोनों फोर्सेस आपके ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप देख सकते हैं N2 और F2 का टॉर्क आपकी स्क्रीन से बाहर है, mg का टॉर्क आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ। इसलिए मैं N2 का टॉर्क प्लस F2 का टॉर्क इज इक्वल टू mg का टॉर्क कर रहा हूँ, जिससे कि हमारा इक्वेशन आ जाए नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 का। तो N2 का टॉर्क क्या है? N2 मल्टीप्लाइड बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 मीटर। सो 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय N2। F2 का टॉर्क कितना है? F2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा F2 का लाइन ऑफ एक्शन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया? 3 मीटर। तो प्लस 3 F2 इज इक्वल टू mg का टॉर्क। अब mg का टॉर्क कितना होगा? फोर्स तो ये रहा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, ये कितना है? 3 का हाफ, क्योंकि ये पूरे रॉड का मिड पॉइंट है, तो ये भी इस पूरे लेंथ का मिड पॉइंट होगा, मतलब 1.5 मीटर्स। तो कितना हो गया? 3/2 टाइम्स mg। इस तरीके से आपका टॉर्क का इक्वेशन बन गया। दिस इंप्लाइज 4 N2 की वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ से, इसमें सब कुछ वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके N1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या आएगा? 4 टाइम्स N2, 4 टाइम्स N2 कितना हो गया? म्यू टाइम्स N1, N1 कितना है? ये रहा, mg/1 प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स F2, F2 की वैल्यू ये रही, म्यू स्क्वायर N1। तो म्यू स्क्वायर टाइम्स N1 कितना है? mg/1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mg। अब अच्छी चीज क्या हुई यहाँ पे? mg से mg कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास जो एक अननोन था, जो हमने m अज्यूम किया था, वो एलिमिनेट हो गया। दिस इंप्लाइज 3 म्यू स्क्वायर प्लस 4 म्यू multiplied by 2 is equal to 3 times 1 plus mu square। दिस implies अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू स्क्वायर, 3 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू प्लस 8 म्यू माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई 3 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा या तो म्यू की वैल्यू -3 है या फिर म्यू की वैल्यू 1/3 है। ऑब्वियसली ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 1/3। तो लिमिटिंग केस जिसमें कि ये रॉड जस्ट रेस्ट पे रह रहा है, उस केस में जहां फ्रिक्शन की वैल्यू भी लिमिटिंग है, उस केस में म्यू की वैल्यू 1/3। तो इससे कम अगर म्यू होगा तब तो ये रॉड रुक ही नहीं पाएगा। इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, सो दैट ये रॉड फिसले नहीं, इक्विलिब्रियम पे रहे, वो कितना है? म्यू इक्वल्स टू 1/3। यही आपका आंसर है, म्यू इक्वल्स टू 1/3।